से देख रही हूँ आप किसी गहरी चिंता में हैं। क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? हनुमान, उस हनुमान ने मेरा सुख, मेरा चैन, मेरी रातों की नींद छीन रखी है। उसी के कारण बार बार कोशिश करने पर भी मैं सुग्रीव के प्राण नहीं ले सकता। बस एक बार वो हनुमान मेरे सामने आ जाए। मैं कुछ कहूँ आपसे? आपकी क्रोध का कारण मैं समझती हूँ, परंतु मेरा मन मुझसे कह रहा है कि आप हनुमान के प्राण लेने की ना सोचें। आप बस सब कुछ भूलकर उसे क्षमा कर दें। पागल हो गई हो तुम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुनिए तो, आज पहली बार मुझे कुछ डर सा लग रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा सुग्रीव को होगा। सैनिकों, सैनिकों! मेरी बात पर पल भर ध्यान तो दीजिए। जी महाराज। जी महाराज। तुम दोनों अभी के अभी ऋष्यमुख जाओ और सुग्रीव का पता लगाओ। वो कब क्या करता है? ऋष्यमुख की सीमा से बाहर आने का उसका कोई निश्चित समय है या नहीं? मुझे उसकी दिनचर्या का वो समय चाहिए जब हनुमान उसके साथ नहीं हो। वो एक पल चाहिए। मैं उसी एक पल में अपने मन में लगी बदले की आग को बुझा लूंगा। समझ गए ना? जी महाराज। सुग्रीव, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया। महाराज, वो देखिए, बड़ा हनुमान। हाँ, हनुमान? हनुमान इतना बड़ा कैसे हो गया? सुग्रीव जी, इनसे मिलिए। ये मेरे प्रभु श्री राम हैं, जिनके दर्शनों के लिए मैं कब से उतावला था। और ये इनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण हैं। आप दोनों का ऋषिमुख पर स्वागत है। यही सुग्रीव जी हैं, जिनसे आप मिलना चाह रहे थे। सुग्रीव, मुझे एक बहुत आवश्यक काम है आपसे। आप आइए, वहीं बैठकर बात करेंगे। आइए। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अपना शरीर इतना बड़ा किया कैसे? मुझे स्वयं नहीं पता ये चमत्कार कैसे हुआ। मेरा मतलब है, तुमने अपने आप अपना शरीर बड़ा किया ना? सच में मुझे नहीं पता। बस मेरा शरीर अपने आप बड़ा होता चला गया। मुझे बस इतना ही पता है।
ये लीजिए। ये क्या है सुग्रीव? सीता माता के आभूषण। उन्होंने मेरे सैनिकों की ओर इसे फेंका था। सुग्रीव, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे सीता की खोज करने के लिए आपकी पूरी सेना की मदद चाहिए। हमें लंका का पता लगाना होगा, जहां वो रावण मेरी सीता को लेकर गया है। श्री राम, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं विवश हूँ। मेरी सारी सेना मेरे भाई बाली के पास है। परंतु आपकी सेना आपके भाई के पास क्यों? एक भ्रम के कारण। प्रभु, बाली बहुत बुरा आदमी है। उसने सुग्रीव जी का सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि इनकी धर्मपत्नी को भी अपने पास रख लिया। प्रभु, परंतु आप दोनों में ऐसा कौन सा झगड़ा हुआ? मैं बताता हूँ। कौन हो तुम लोग? महाराज बाली के सैनिक और तुम्हारे सुग्रीव के लिए मृत्युदंड। इसलिए किष्किंधा का राजा जब तक बाली है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। दोनों भाइयों में एक प्रकार का जो ये युद्ध शुरू हुआ है श्री राम प्रभु, वो दोनों में से एक के प्राण लेकर ही समाप्त होगा। यदि ये बात है तो इस युद्ध में आहुति बाली के प्राणों की ही दी जाएगी। मैं मारूंगा बाली को। परंतु आप बाली को मारेंगे कैसे? उसके लिए आप दोनों को आमने सामने आना होगा। आमने सामने? प्रभु, उसे वरदान प्राप्त है। वो सुग्रीव जी की सारी शक्ति खींच लेगा। मुझ पर विश्वास रखो। मुझे बाली और सुग्रीव दोनों आमने सामने चाहिए, तब मैं बाली पर वार करूंगा। लेकिन हमारा आमना सामना कैसे होगा? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं ऐसी योजना बनाऊंगा जिसके कारणवश आप दोनों को आमने सामने आना ही पड़ेगा। प्रभु, जब तक भोजन तैयार होता है, आप कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए। आइए। ये लोग हमारे महाराज बाली के विरुद्ध योजना बना रहे हैं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम लोग निकलेंगे कैसे? चारों ओर सुग्रीव के रक्षक हैं। जो भी है, हमें यहाँ से निकलकर महाराज बाली को बताना होगा कि यहाँ उनकी मृत्यु की योजना बनाई जा रही है। हाँ।
प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। हनुमान, जो तुम चाहते थे आखिर वो हो ही गया। तुम्हें तुम्हारे प्रभु मिल गए। मैं बहुत खुश हूं कि तुम तुम्हारे प्रभु से मिलकर खुश हो। चलो, प्रभु थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, अब तुम भी विश्राम कर लो। हाँ सुग्रीव जी, आप चलिए, मैं भी अभी आता हूं। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, जल्दी चलिए। क्या हुआ? अरे, इन्हें क्या हुआ? कौन है ये? ये दोनों हमारे साथी हैं। किसी ने इन्हें मारकर यहाँ फेंक दिया। ये तो बाली के सैनिकों के वस्त्र हैं, तो इसका मतलब वो बाली के सैनिक थे जिन्होंने इनकी हत्या की है। तो बाली ने अपने सैनिकों को भी चोरी छिपे हमारी सीमा के अंदर भेज रखा था। चलो चलो, चलकर ढूंढते हैं उन्हें।